बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर बारीकी के साथ गौर किया जाए तो ये फितना ब्रदर्स तक महदूद नहीं रह गया। ये फितना सिस्टर्स के फितने की शक्ल में भी हिंदुस्तान या मुख्तलिफ इलाकों में उभरता चला जा रहा है। अब एक फितना है सिस्टर्स का फितना। गैर उलमा या जिनका तखस्सुस इल्म शरीयत नहीं है, वो खवातीन दावत व तबलीग का फरीजा अंजाम देने के लिए बाकायदा वीडियोस का इस्तेमाल कर रही हैं। तफसीर कुरान हमारे घरों में उन खवातीन की सुनी जा रही है जो पड़ोसी मुल्क में बैठ करके न जिनका मनहज वाज़े है, इख्वानुल मुस्लिमीन के मनहज से मुतासिर हैं, बरेलवियों की तफसीर को पढ़ने की दावत देती हैं, जमाअत इस्लामी और मौदूदी साहब की तफसीर को पढ़ने की दावत देती हैं। फरहत हाशमी साहिबा जिनके बारे में आप सबने नाम सुना होगा, हमारे हर घर में इनकी तफसीर के नाम पर कुरान मजीद के तर्जमे और क्लासों का एहतमाम, इज्तिमाआत और सारी की सारी चीजों का एहतमाम किया जा रहा है। तो ये सिस्टर्स का फितना भी आज के दौर में गैर मुतखस्सिस बहनों की जानिब से इस अंदाज से शद्दोमत के साथ बढ़ता चला जा रहा है, और उसमें वीडियोज ने उस फितने में मजीद फितने पैदा कर दिए हैं। खवातीन का काम खवातीन के दरमियान दावत व तबलीग का है। खवातीन मर्दों की रहनुमाई यकीनन कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उसूल व ज़वाबित हैं। शरीयत ने उसके लिए आदाब जिक्र किए हैं। तो हमारी बच्चियों की यह जिम्मेदारी है कि यहां से निकल करके वो सिस्टर्स के इस फितने पर कंट्रोल करें, और उनकी यह जिम्मेदारी है कि वो निकल करके उलमा से जुड़े, उलमा से जुड़ करके मनहज सलफ के मुताबिक कुरान और सुन्नत के मुतून का इल्म हासिल करें, और उसके बाद अपनी जिंदगी में वो चीजें नाफिज करें जिन चीजों की जरूरत असलाफ उम्मत ने हमारे सामने जिक्र की है। सहाबे इकराम से ज्यादा पाकीज़ा दौर कोई दौर नहीं हो सकता, लेकिन सहाबे इकराम के दौर में, ताबईन के दौर में बाद रिवायात में मिलता है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करते हैं कि मदीना में 100 से ज्यादा ऐसे फुकहा थे जो काबिल एतमाद थे। 100 से ज्यादा ऐसे फुकहा थे जो काबिल एतमाद थे, लेकिन उनसे इल्म हदीस लेने से ताबईन और सहाबे इकराम गुरेज करते थे। क्यों ऐसा था? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक दूसरी रिवायत में कहते हैं कि इल्म हदीस ही नहीं, तमाम शरई उलूम को लेने से उनसे परहेज किया जाता था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस वजह से कि वो किताबचे थे। हैदराबाद की इस्तिलाह में, यहां के अल्फाज के लिहाज से कहा जाए कि वो किताबचे थे, यानी उन लोगों ने इल्म में गहराई तो हासिल की थी, लेकिन किसी उस्ताज के जरिए, किसी आलिम दीन के जरिए, सहाबे किराम के या ताबईन इज़ाम के बड़े उलमा के जरिए इल्म हासिल नहीं किया था, बल्कि किताबें पढ़ पढ़ के वो आलिम बन गए थे। तो फरमाया कि इनसे इल्म लेने से इस वजह से रोका जाता था क्योंकि इन्होंने किताब से इल्म हासिल किया था। तो हमारी बच्चियों को इस बात को समझना होगा कि आप सिर्फ मुताला करके आलिमा नहीं बन सकती, बल्कि आपकी यह जिम्मेदारी है कि उलमा से, आलिमात से जो काबिल एतमाद हों, जो कुरान और सुन्नत को मनहज सलफ की बुनियाद पर पेश करती हैं, उनसे जुड़ करके मनहज सलफ को सीखें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।